बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, संत भगत राज रूहानी मिशन सभी पूर्ण महापुरुषों की वाणियों के आधार पर संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रचार प्रसार का कार्य सुख शांति के लिए सभी मानव के लिए करता रहा है, कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। परमात्मा के अनेकों पवित्र नामों में राम एक ऐसा नाम हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें दिया है कि उससे और ज्यादा सुंदर या और ज्यादा ताकतवर कोई नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस यह है कि इस राम नाम के विषय में बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि वो राम जिससे हमें सुख मिल सकता है वो कौन सा है। दुनिया दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र जी को असल राम मानकर पूज रही है, जबकि पूर्ण महापुरुषों ने कहा है कि भाई अगर त्रेता युग में राम जी आए हैं तो सतयुग तो उससे पहले था, तब लोग किसका जप करते थे। इसलिए पूर्ण महापुरुषों ने जवाब दिया। कबीर साहिब ने कहा कि मैं उस राम की महिमा नहीं कह रहा हूं जो दशरथ नंदन था। कबीर साहिब की नजरों में, पूर्ण महापुरुषों की नजरों में राम भी चार तरह के हैं। एक राम दशरथ का बेटा जो त्रेता युग में हुआ, एक राम घट घट में बैठा हम सबके मनुष्य मात्र के अंतर में विराजमान उसका मन, क्योंकि यहां हर कोई ये कहता है कि मैं वही कार्य करूंगा जो मेरा मन कहेगा। मन के सब गुलाम हैं। कबीर साहिब ने कहा मन मुरीद संसार है, सब गुलाम मन के हैं। राजा रामचंद्र जी के हो या ना हो, लेकिन मन के हैं। एक राम का सकल पसारा जिसने ये रचना रची, जो ये क्रिएशन है, जो क्रिएटर है, वो क्रिएटर यानी रचनहार, इस रचना का रचने वाला जिसे निरंजन कहा है। और एक राम इन सब से न्यारा, एक राम वो है जो इन तीनों से जुदा है, तीनों से ऊपर है। वो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है उसे कोई रंग, कोई रूप या कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वो पत्ते पत्ते में है, डाल डाल में है, प्रत्येक फल और फूल में है। ऐसा कोई जर्रा कोई नहीं है, ऐसा कोई अणु या परमाणु भी नहीं है जिसमें वो ना रहा। तो उस राम के लिए कबीर साहिब ने कहा कि वो राम को जो सुनता है, जो उसका जिससे कनेक्शन मिल जाता है, जो कनेक्ट हो जाता है, वही सुखों के स्रोत की ओर चलता है। उसी राम की महिमा
एक मॉडर्न कवि रहीम ने कही है। रहीम एक मॉडर्न कवि थे। उन्होंने अपनी वाणी में बताया कि राम नाम जाना नहीं। रहीम जी ने कहा, रहीम खाना खान एक सुप्रसिद्ध कवि है। उन्होंने कहा राम नाम जाना नहीं, भई पूजा में यहाँ। हम जो भी पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, जो आरती करते हैं, अगर हमने असली राम को नहीं जाना तो हमारी पूजा में हानि है, नुकसान है। हमारी पूजा पूरी तरह से सटीक नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि हिंदू लोग राम को मानते हैं, मुसलमान तो नहीं मानते। लेकिन नहीं, जो असल राम है, जो चौथा राम है, उसे मुस्लिम भी मानने के लिए मजबूर है। रहीम कवि ने कहा राम नाम जाना नहीं, भई पूजा में हान। इस चौथे राम की महिमा एक मुस्लिम संत के द्वारा की जा रही है। रामचंद्र जी महाराज के पुजारी वो नहीं थे रहीम। चलो हम तो फिर भी ये मान ले भाई, चलो वो हिंदू था, लेकिन मुस्लिम संतों ने भी जो बात कही है बड़ी ऊंचे दर्जे की कही है। अगर राम के पुजारी रहीम नहीं थे तो फिर विचारने की बात है कि उन्होंने किस राम की महिमा कही है। अब मीराबाई की बात ले लें हम। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी और उन्होंने जीवन भर कृष्ण को समर्पित रहे। लेकिन जब गुरु रविदास जी महाराज मिले, गुरु रविदास जी महाराज के मिलने से उनकी सूरत जगी और जब चौथे राम को उन्होंने पाया तो मीरा ने ये कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न को पाया। जबकि वो भक्त किसकी थी? कृष्ण जी महाराज की। बड़ी रोई मीरा, बड़ी तड़फी। जब उसका प्रेम पराकाष्ठा को पार किया तो उन्हें गुरु रूप में संत सतगुरु रविदास जी मिले। उन्होंने उनकी अंतर की चेतना जागृत की, उनकी सूरत जगाई, तभी तो मीराबाई ने भजन गाया। इसी तरह जब तक किसी पूर्ण संत सतगुरु की दया किसी प्राणी पे ना हो जाए, किसी मनुष्य पे ना हो जाए, वो इस चौथे राम को नहीं जान सकता। इस चौथे राम को जिन्होंने जाना उनकी गति बढ़ गई। जो चौथा राम है ये ला बयान है, इसको हमारी जीभ बयान नहीं कर सकती। ये एकत्र है, कहने से बाहर है। कबीर साहिब ने कहा इस राम को नाम का नाम दिया है, शब्द का है। उन्होंने कहा होठ कंठ हाले नहीं, मुख नहीं नाम उच्चार। जिसमें ना होठ की हरकत है, ना कंठ वाइब्रेशन में आता है, मोमेंट नहीं है कंठ का। होठ कंठ हाले नहीं, मुख नहीं नाम उच्चार, और गुप्त सिमरन जो लखे सोई हंसा। हमारा वही हंस है जो इस गुप्त सिमरन को लखता है, देखता है। क्योंकि वो जो राम है वो हम सब के घटों में रमा हुआ है, प्राणी मात्र में रमा हुआ है।
लेकिन मनुष्य शरीर वो स्थान है, वो पौल है, वो जगह है जहां पर हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो संसार में जितने भी संत सदगुरु आए हैं उन्होंने इसी राम की महिमा गाई है। और ये राम हत में नहीं है, दो तरह से आवाज आती है, एक आहत है, एक अनाहत है। आहत क्या है, अनाहत क्या है? आहत कहते हैं जहां दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं। जैसे हथेली है, टकराई तो ये आवाज आई, ये आवाज जो आई है जो दो चीजों से टकराने से आई है, और ये काल और माया के जरिए आई है। एक अनाहत है जहां दो चीजें नहीं टकरा रही लेकिन आवाज आ रही है, जिसे संतों ने अनहद भी कहा है। कभी पंथी लोग, जो ये महंत लोग हैं, ये अपनी वाणियों में उनका जिक्र करते हैं। जब आरती चौके में करते हैं, उनका जो बाहरी कर्म कांड है, माफ करना, वो बाहरी कर्म कांड तक ही सीमित है। उसमें वो जो बोलते हैं उसके बारे में अनभिज्ञ है। क्या हुआ कोई लाखों में करोड़ों में कोई एकाध में उस राज को जानता हो तो, और जो जानता है उसे करने की जरूरत नहीं है। वो बाहरी से हमें नहीं जोड़ेगा, वो अंदर से जोड़ेगा। आरती चौकों में एक प्रोसेस है कि जब वो महंत लोग आते हैं नहा धो करके और गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो वो ज्योति जलाते हैं और फिर एक रमैनी वहां गाते हैं। वो रमैनी के बोल ये हैं जो मैं बता रहा हूं, अणहद बाजा बाजिया, अणहद का बाजा बजा। कह रहे कि अणहद बाजा बाजिया, ज्योति भई प्रकाश। जब अणहद का बाजा बजता है तो ज्योति का प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है, लाइट हो जाती है। जन कभी अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास। लेकिन वो गढ़नावल उठाई, हथौड़ा उठाया, उसमें घंटे में बजाए बजाए चले गए, और वो दुदुम्बी लेते हैं, वो बजाते हैं, कहते हैं ये अणहद है। अरे ये अणहद नहीं, तो दो से आवाज आ रही है। अणहद से तुम कनेक्ट करो ना अपने शिष्यों को भाई। महाराज चरणदास जी ने साफ कहा है अपनी वाणी में, अणहद शब्द अपार। अणहद शब्द तो अपार है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। अभी यहां कोई भी आवाज आए तो हम जब तक उसका ये पता ना लग ले ये आवाज कहां से आई, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। महाराज चरणदास जी कहते हैं, अणहद शब्द अपार, दूर से दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। ये अणहद शब्द चेतन है, ये निर्मल है, कोई मल नहीं है इसमें। ये नूर है, प्रकाश है। और इस चेतन से, इस निर्मल से, इस प्रकाश से हमारी सबकी मानव देह परिपूर्ण रूप से भरी पड़ी है। चाहिए तो केवल एक ऐसी ताकत चाहिए, कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस अणहद शब्द से हमें जोड़ दे और हमारी भी गति बन जाए। इसीलिए तो हम संत महापुरुषों के चरण धूलि अपने सर पर चढ़ाते हैं, नहीं तो क्या गरज पड़ी है। तो ये जो अणहद है, एक आहत है, एक अनाहत है। अनाहत शब्द ही राम है,
जो 24 घंटे हमारे अंतर में चल रहा है, जब तक हम इस अंतर के अनाहत शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसी के साथ ही मैं आज का ये सत्संग अपनी वाणी को विराम देते हुए समाप्त करता हूं। साहिब बंदगी।